तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। ओके, एक्सरसाइज 2.4 करेंगे, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज, ओके, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग okay, polynomials has x plus 1 factor. Okay, x plus 1 factor. क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, वो पॉलिनोमियल क्या है, पहले मैं लिख देती हूँ। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, हमें ये पॉलिनोमियल दिया है और बोलते हैं कि डिटरमाइन करो कि ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसका x प्लस 1 एक फैक्टर है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो। ये हम फैक्टर किसे बोलते हैं, जो अपने नंबर्स को अगर कंप्लीटली जो है कैंसिल आउट कर रहा है तो वो उसका फैक्टर माना जाता है। ठीक है, जैसे मैं 4 लेती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 लिया और मैं यहाँ लिखती हूँ 1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 जो है वो 4 का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 2 की टेबल से हम 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 टाइम्स में, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 2 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, राइट। तो ये जो 2 है वो फैक्टर हो जाता है 4 का। क्लियर, तो यही चीज हमें यहाँ पे जो है क्या करना है, डिटरमाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सॉल्व करना है कि कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये फैक्टर है पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका एक प्रोसेस होता है। देखो ये पॉलिनोमियल है तो मैं इसको p ऑफ x लिख सकती हूँ, राइट। तो देखो हमें करना क्या रहेगा इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इफ x प्लस 1, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, दिस, राइट, देन हम यहाँ जो है वैल्यू क्या रखेंगे, p ऑफ -1। ठीक है, और जो p ऑफ -1 की वैल्यू आएगी वो 0 आनी चाहिए। क्लियर, अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है देन p ऑफ -1 की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो इसका फैक्टर माना जाएगा। ठीक है, और अगर, चलो मैं एक बार सॉल्व करके दिखाती हूँ ये क्वेश्चन। अब मैंने p ऑफ -1 ही क्यों लिया है, ठीक है, इसका रीजन यहाँ है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। क्लियर, तो ये -1 वैल्यू हम x के लिए रखेंगे, p ऑफ -1। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज हैं x सब में -1 रखा जाएगा और देखेंगे, चेक करेंगे कि फाइनल वैल्यू क्या आ रही है। अगर वो वैल्यू 0 आती है देन ये हम प्रूव कर देंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है x प्लस 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 एंड +1। क्लियर, अब इसको ओपन कर दे ब्रैकेट को, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो उसका आंसर नेगेटिव में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब है और 1 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है बट विथ नेगेटिव साइन। क्लियर, प्लस, अब जब -1 है, किसी भी माइनस नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव का साइन हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -1 एंड +1। क्लियर, देखो -1 +1 -1 +1 ये सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, p ऑफ -1 की 0। राइट, मैंने यही तो बोला था आपको कि अगर हम यहाँ पे p ऑफ -1 की वैल्यू 0 ला देते हैं तो हम
कह सकते हैं दैट x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, राइट? तो hence x plus 1 is factor of this polynomial, right? Hence x plus 1 is a factor of this polynomial लिख सकते हो या p of x भी लिख सकते हो, ठीक है? polynomial, right? अब ऐसे ही हमें जो है दो और पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। अभी मैंने एक सॉल्व किया आपके लिए, है ना? तो सेकंड और थर्ड दो और है। सेम हमें यही प्रोसेस वहां भी करना है। x के लिए -1 वैल्यू रखनी है p ऑफ x में, और अगर 0 आता है p ऑफ x की वैल्यू, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1 उस पॉलिनोमियल का। और अगर नहीं आता है देन x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है? यही है। बाकी के आपको जो दो पॉइंट्स बचे हुए हैं वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है? सेकेंड एंड थर्ड बहुत ही सिंपल है। सिर्फ x की वैल्यू जो है -1 रखना है सारे पॉलिनोमियल्स में, और रख करके वैल्यू निकालना। 0 आता है तो फैक्टर है, नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 जो है एक्सरसाइज 2.4 का, यहाँ में बोलते हैं यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है? हमें क्या बताना है, g ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, राइट? p ऑफ x मतलब कोई एक पॉलिनोमियल होगा और g ऑफ x कोई एक वैल्यू रहेगी, उसकी वैल्यू को हम p ऑफ x में पुट करेंगे, और अगर हमें 0 मिल जाता है तो मतलब क्या हो जाएगा, g ऑफ x p ऑफ x का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, ठीक है? यही है इसका क्वेश्चन। तो चलो हम देखते हैं, g ऑफ x की वैल्यू रखते हैं। क्या है हमारा पॉलिनोमियल फर्स्ट, ओके? फर्स्ट पॉलिनोमियल है यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है? p ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1, ठीक है? ये हमारा p ऑफ x है, ठीक है? और g ऑफ x क्या दिया है, x प्लस 1। ये देखो सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 में सॉल्व किया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था वो भी, ठीक है? तो ये बोलते हैं इफ g ऑफ x इज, यहाँ पे हम अगर 0 ला देते हैं, ठीक है, g ऑफ x की वैल्यू p ऑफ x में पुट करेंगे और वैल्यू 0 आ जाती है, देन यही हमको प्रूव करना है, ठीक है? हमें पता चल जाएगा कि इसका फैक्टर है, ठीक है? देन इफ g ऑफ x is equals to x plus 1 is factor of the given polynomial, right? Then we must have p of -1 is equals to 0, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहले g of x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होती है अगर इस वैल्यू को हम 0 कर लें, ठीक है? x plus 1 is equals to 0, तो x हमें क्या मिल जाएगा, -1, ठीक है? अब यही -1 वैल्यू हमें पॉलिनोमियल में पुट कर देना। चलो करके देख लेते हैं। 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1, ओके? तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा और 1, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा +2 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा -2 प्लस 1 और +2 हो जाएगा 3 -1, -2 -1 क्या हो जाता है, -3 हो जाता है, और +3, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएंगे ये 0, ठीक है? हमें मिल गया p ऑफ x, क्या मिला, 0 मिला। मतलब जो g ऑफ x दिया था उससे हमने x की वैल्यू निकाली, और वही x की वैल्यू हमने इस पॉलिनोमियल में पुट कर दी और आंसर हमें 0 मिल गया। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है g ऑफ x, इसका क्या है, फैक्टर है, ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर? हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ऐसे ही आपको यहाँ इसका पॉइंट नंबर 2 भी सॉल्व करना है, ठीक है? 2 3 तो ही और है, एक्स्ट्रा 1 हमने कर लिया है। सेम यही प्रोसेस है, आपको p ऑफ x में जो है वैल्यू रख देनी है -1,
या फिर जो दी रहेगी, ठीक है। जैसे सेकंड में दिया हुआ है जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है, एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है ना। बस यही करना है, और ये -2 की वैल्यू जो पॉलिनोमियल दिया होगा सेकंड का उसमें रख देंगे और हमें मिल जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। x-1 is factor of पॉलिनोमियल, ठीक है। फॉलोइंग पॉलिनोमियल हमें कुछ दिए हुए हैं, तो ये बोल रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर x-1 उसका फैक्टर है, ठीक है, अगर नहीं उन्होंने बताया हुआ है कि ये है ही, तो k की वैल्यू फाइंड करो। तो पहले हम पॉलिनोमियल लिखते हैं कि क्या है, ठीक है। पॉलिनोमियल है फर्स्ट p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये हमें पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है। और जो x-1 है इसका फैक्टर है, ठीक है। तो हमें इसकी बेसिस पे जो है k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब देखो ये चीज यहाँ पे समझ लो, अगर x-1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, पुट कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया था x की वैल्यू 1 पुट होगी और p ऑफ x जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, p ऑफ 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, तो इसको हम 0 रखेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 1, तो हो गया 1 का स्क्वायर प्लस x मतलब 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है, p ऑफ 1 0। अब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू -2, क्लियर। ये आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है। अब हमें यही तो करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, राइट, इफ x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू फाइंड कर ली, ये हो गया हमारा आंसर, राइट। x की वैल्यू क्या है, -2 है, क्लियर। एक चीज देखो, अपने आंसर का अगर वेरिफिकेशन करना चाहते हो ना, तो आप ये 2 की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रख देना, ये जो p ऑफ x है, ठीक है ना, p ऑफ 1 में इसमें जब रख दोगे तो आपको अगर वैल्यू 0 मिल जाती है, क्योंकि ये 0 के इक्वल है ना, तो ये a की वैल्यू अगर इसमें रख दोगे और 0 अगर आ जा रहा है, ये सेटिस्फाई हो जा रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। तो ये बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ चीजें जाननी चाहिए। तो मैंने यहाँ 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस 1 कर दिया, प्लस k की वैल्यू क्या है, -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 प्लस 1 -2 इज इक्वल टू 0, 2 - 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, 0 इक्वल टू 0 मिल गया। तो यहाँ भी ये चीज सेटिस्फाई कर जा रही है, मतलब k की वैल्यू सही है, ठीक है। आप ऐसे अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही में कुछ और पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू 1 रख करके सॉल्व करना है, जो भी आंसर आ जाएगा k का वैल्यू जो भी आएगा वही हमें फाइंड करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही सिंपल, आप स्टैंडर्ड 8th में भी पढ़े होंगे इसको, ठीक है। क्या है ये, फैक्टराइज, फैक्टराइज गिवन पॉलिनोमियल्स। आपको जो है कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनको फैक्टर करना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, समझते हैं कि कैसे होगा, ओके। चलो फर्स्ट वन इज 12x स्क्वायर -7x प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 12 इंटू 2, सॉरी 1, तो वैल्यू क्या आ जा रही है, 12 आएगी, है ना। अब देखो आप इसको इस तरह से फैक्टर करोगे 12 का, कि इन्हें जो फैक्टर करोगे उन नंबर्स को ऐड करके 7 आना चाहिए, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं 12 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है एंड 6 होता है, राइट। मतलब फैक्टर का वही हो गया कि 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू 0 दे देगा रिमाइंडर, 3 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा, राइट।
2 देख लो। अब हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। अब इनमें से ही कोई दो नंबर्स आपको लेने हैं, ठीक है ना, जिनका मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आना चाहिए और उनको ऐड करोगे तो 7 आना चाहिए, राइट। क्या करना है, इनमें से ही कोई दो वैल्यू लेनी है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और ऐड करें तो 7 आए, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं। मैं अगर 4 और 3 लेती हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, 4 3 जा 12 एंड 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। मिल गया हमको, ठीक है। क्या मिला, 4 प्लस 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं ऐसे, 12x² माइनस 4x प्लस 3x, अगर ऐड करेंगे तो 7x आ जाएगा और 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, जो हम इनका मल्टीप्लाई करके 12 निकाला था, ठीक है ना। अब देखो, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, अंदर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। 12x² माइनस 4x, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 3x प्लस 1, ठीक है। चलो अब इनमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन मिल रहा है, 4x कॉमन मिल रहा है, राइट। और 4 3 जा 12x माइनस 4x कॉमन ले लिया तो 1 बचा। अब यहाँ से क्या हम कॉमन लेंगे, -1, ठीक है। हमें क्या करना होता है, जो दूसरा यहाँ पे ब्रैकेट बनेगा वो इसके सेम ही इक्वली बनाना रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, तभी तो जो है ये प्लस का माइनस हो जाएगा, जिसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो -1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या हो गया 3x, और जब ब्रैकेट लगा तो ये साइन चेंज हो गया माइनस में, क्लियर। अब पहले ब्रैकेट वाले जो भी नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख लो, कॉमन ले लो, इसमें 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। फिर बचा क्या हमारे पास, 4x, 4x माइनस 1, ठीक है। यही हमारी फाइनल वैल्यू आ गई, क्लियर। 3x माइनस 1, 4x माइनस 1। इसको मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही आपके पास 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको सॉल्व करना है, ठीक है, 4 क्वेश्चन पर। तो हमें करना क्या होता है, पहले ये जो नंबर्स होते हैं ना, अगर x के पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसको देखोगे। अगर x के पास कोई कोफिशिएंट है तो उसका मल्टीप्लाई यहाँ जो कांस्टेंट नंबर होगा उसके साथ किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद फर्दर सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हमने करा क्या था, 12 इंटू 1 कर दिया था तो 12 मिल गया। अब हम इसको ऐसा फैक्टर लाएंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब मैंने ऐड ही क्यों किया उसको, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है, ठीक है। अगर यहाँ साइन नेगेटिव का होता तो हम ऐसा नंबर लेते जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और माइनस करने पे 7 आए, ठीक है। बट यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है तो हम प्लस करेंगे, क्लियर। तो ये हो गया 12। हमने क्या ले लिया था फिर, 4 इंटू 3 ले लिया था, जो कि 12 हो गया, और 4 में से 4 और 3 को प्लस किया था तो हमें क्या मिल गया था, 7 मिल गया था। बस यही चाहिए हमें, यहाँ 7 चाहिए और इन्हें मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए था, क्लियर। आगे का प्रोसेस सेम है, आप करते चले जाओ, आपको मिलता चला जाएगा। कॉमन ले लो, साइन चेंज करो और ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ये हो गया आपका फैक्टर मेथड। ऐसे ही और क्वेश्चन नंबर 5 में है, सेम क्वेश्चन ये भी है, फैक्टराइज, ठीक है ना। यहाँ भी क्या है, फैक्टराइज, बट जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइजेशन किया है वो x² प्लस x प्लस 1 इस तरह का था, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ठीक है। अभी हमें जो करना है वो क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है, किसका करना है फैक्टराइजेशन, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये इक्वेशन दिया है हमें और इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। तो देखो इसका प्रोसेस क्या होता है,
आपको क्या करना रहेगा, हमें यहाँ पे वैल्यू तो पता नहीं है कि क्या, अगर इतना होता, ठीक है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1 होता, x प्लस 2 होता, तो हम इसे इजीली सॉल्व कर लेते। कोई ऐसा पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते और फिर कोई ऐसा नंबर देखते जिनसे ये एडिशन और जो भी मल्टीप्लीकेशन करके हमने सॉल्व किया था वैसा प्रोसेस यूज कर लेते। बट यहाँ पे x³ भी हो गया है, साथ में ऐड हो गया है ना, तो हम इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम इसके लिए पहले ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। अब ट्रायल मेथड में आप क्या करोगे, पहले प्लस या -1 रखोगे वैल्यू एक्स की, ठीक है। अगर उससे हमें 0 मिल जाता है तब तो ठीक है, वहीं फिनिश हो जाएगा। अगर 0 नहीं मिलता है तो हम फिर 2 पे जाएंगे, एक बार प्लस साइन के साथ, एक बार नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो चलो पहले हम प्लस के लिए ट्रायल करते हैं दैट। अब हम क्या करेंगे कि कोई भी फैक्टर हम लेंगे, पहले +1 और +2 में से कोई भी प्लस ले लें या माइनस ले लें, ठीक है। तो पहले हम 1 के साथ जाएंगे, ठीक है। So all the factors of 2 have to be considered ओके। अब मतलब ये हो गया कि इसके जितने भी फैक्टर होंगे उसको यहाँ कंसीडर करेंगे। तो पहले हम लेते हैं कौन से, +-1 +-2, ठीक है। इनको लेकर के हम सॉल्व करेंगे, या तो प्लस वैल्यू 1 के साथ हमें 0 मिल जाएगा, या -1 के साथ, या +2 के साथ, या -2 के साथ, इनमें से ही किसी में से हमें इनकी वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं किसमें मिल रहा है। ये एक तरह का क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो बाय ट्रायल मेथड, अभी हमने बताया मैंने आपको कि ये ट्रायल मेथड है, बाय ट्रायल मेथड, ठीक है। चलो अब कर लेते हैं P ऑफ -1। हमने पहले -1 लिया है, ठीक है। P ऑफ -1 वैल्यू रख दो इसमें, x की क्या रखोगे, -1। तो -1 का क्यूब क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। -2 इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ -1 हमें दिया हुआ है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और यहाँ +2 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 -2 क्या हो जाएगा, -3, +1 +2 क्या हो जाएगा, प्लस, वैल्यू क्या मिल गई हमें, 0 मिल गई। तो ये हमें ट्रायल मेथड में हमने -1 को लिया पहले, तो उससे ही हमें वैल्यू 0 मिल गई, ठीक है। मतलब हमें फर्दर आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, जो है -1 वैल्यू रखा, तो हमें ये मिल गया, मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर क्या मिल गया, x+1, क्लियर। क्योंकि हमने x की वैल्यू -1 ही तो रखी थी, अगर हम इसको 0 कर दे तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो हमें यहाँ से फाइंड हो गया कि जो x+1 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, ठीक है ना। चलो इसको, ये अभी यही खत्म नहीं होता है, इसके आगे भी इसको सॉल्व करना है। यहाँ तक एक स्टेप हो गया, नेक्स्ट स्टेप देखो इसका क्या है, ठीक है। हमें क्या मिल गया, x+1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओके, p ऑफ x, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए जो p ऑफ x है ना, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर है उसमें कुछ हमें क्वेश्चन मिलेगा, कुछ रिमाइंडर मिलेगा, है ना, जो भी आएंगे उसके उसके यूज करके उसका हमें कुछ एक आंसर निकालना है जो मैं आपको बताऊंगी। बट पहला हमारा इसका करने का है x+1 से इसमें डिवाइड करने का है, ठीक है। मतलब एक मेथड हुआ ट्रायल मेथड, जिसमें मैंने -1 लिया, ठीक है, और इसमें पुट किया तो वैल्यू हमें मिल गई 0। तो हमें इससे पता चला कि x+1 जो है इसका फैक्टर है, ठीक है, ये एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप है कि ये x+1 जो हमें फैक्टर मिला है उससे डिवाइड करेंगे फिर से इसी पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या आता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, डिवाइड करके चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, ये डिवाइड भी आपने 2.3 में पढ़ा होगा, एक्सरसाइज 2.3 में।
x प्लस 1 से डिवाइड करना है, ठीक है ना, x प्लस 1। चलिए देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ओके, अब देखो मैंने आपको जैसा बताया हुआ है पहले कि ये x है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है, तो मतलब इनकी पावर को हमें मैच करना है, ठीक है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x की पावर 2 से, तभी ये इसके इक्वल होगा, राइट। तो चलो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, x² ले लेती हूँ। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस x² का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, x², ठीक है। क्योंकि यहाँ ये साइन जो है प्लस का है 1 के पास, तो हम यहाँ प्लस लेंगे। क्लियर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज होता है जैसा मैंने आपको बताया था पहले से ही, ठीक है ना, और ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अब देखो ये -2x² है माइनस x² है, तो माइनस माइनस जो है ऐड हो जाता है और साइन माइनस का ही लगता है, ठीक है। तो 2x² x² हो जाएगा 3x²। क्लियर। अब जो है ये x नीचे आएगा, ठीक है, माइनस साइन के साथ नीचे लेंगे हम इसको। चलो आगे देखते हैं। अब हमें जो है किस चीज की जरूरत है, ये x² है कि ये x है। ओके, तो हमें इनको स्क्वायर बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। और ये x प्लस 2 पूरा नीचे आएगा क्योंकि जो है ये एक नंबर बचा रह जाएगा ना, इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए ये सारे नीचे आ जाएंगे साथ में। चलो देख लेते हैं, मैंने अब किससे करना है, 3 से, क्योंकि ये 3x है, स्क्वायर है कि x है, तो इसको सेम बनाने के लिए 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, -3x से। क्लियर, क्योंकि ये भी नेगेटिव है इसलिए इसको नेगेटिव ले रहे हैं क्योंकि आगे चल के वो कैंसिल आउट हो सके। क्लियर, साइन चेंज करने के बाद 3x से मल्टीप्लाई करो x में तो क्या आ गया, -3x², ठीक है। अब -3x का मल्टीप्लाई करो +1 में, ठीक है ना, तो क्या आ रहा है, -3x। क्लियर, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि 1 ही है। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। बचा क्या आपके पास, +3x माइनस एक्स मतलब 2x और ये 2, ठीक है। कोई डाउट इसमें। अब देखो ये 2x प्लस 2 है और ये x प्लस 1 है, तो मतलब इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, +2 लेती हूँ क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो +2 ले लिया मैंने। अब इस 2 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2। क्लियर। अब साइन चेंज कर दीजिए, कैंसिल कैंसिल, क्या मिल गया, 0। देखो यही तो हमने जो है प्रीवियस स्टेप में भी सॉल्व किया था ना, जब -1 इसमें रखा था तो भी हमें वैल्यू 0 ही मिली थी। तो हमें पता चला कि x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है, ठीक है। और फिर जब हमने इसमें डिवाइड किया तो भी हमें वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई, ठीक है ना। क्वेश्चन जिसमें हम फैक्टराइज करना था, तो अब देखो हमने सॉल्व किया तो हमें कुछ तो मिला रिमाइंडर और कुछ मिला जो है क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो अब हम उसको एक रूल आप सबको पता होना चाहिए, आई थिंक होगा। डिवाइडेड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर। सबको याद होगा ये, डिवाइड की में हमने पढ़ा है ये चीज, 6, 7, 8 सब में पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डिविडेंड क्या था, दिस, राइट। तो चलो मैं लिख दे रही हूँ। वैसे इसका अभी कोई यूज नहीं है, सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है x³ -2x² माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, ठीक है। और डिवाइजर क्या था, x प्लस 1, इससे ही तो हमने डिवाइड किया था ना। यस। अब क्वोशंट हमें क्या मिल गया था, x² -3x प्लस 2, राइट। और रिमाइंडर क्या मिला था, 0। हमने जब x प्लस 1 से इसमें डिवाइड किया था तो हमें ये मिला था ना क्वोशंट, और रिमाइंडर 0 मिला था, राइट। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये, ठीक है। x³ -2x² माइनस एक्स प्लस 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो अब ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, राइट, है ना। मतलब कि ये जो है
स्क्वायर 2x माइनस 3x+2 के फॉर्म में मिल गया हमें, तो हम इसे इजी वे में फैक्टराइज कर पाएंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, ये और ये सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। चलो देख लेते हैं। अब हमें इनसे कोई ज्यादा मतलब है नहीं, तो चलो मैं क्या करती हूँ, इसको लेती हूँ सिर्फ, ठीक है। x+1 एक ब्रैकेट में ये रहेगा ही रहेगा। अब देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने का कोई टेंशन ही नहीं है ना। हम सिर्फ 2 ले लेंगे, ठीक है। अब 2 में जो है आपका ऐसा कोई दो नंबर लेना है जिसे मल्टीप्लाई करके 2 आए और ऐड करके 3 आए, ठीक है। तो 2 का फैक्टर क्या होता है, 1 एंड 2, यही तो होता है, राइट। तो अब क्या करेंगे, 2 इंटू 1, ठीक है। 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2, और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। मिल गया हमको, क्या मिला, 1 एंड 2, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। x² माइनस 2x प्लस एक्स विद ब्रैकेट +2, ठीक है, यही तो है। अब देखो ये 2x प्लस एक्स 3x हो गया। अब यहाँ पे जब माइनस से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस एक्स +2। अब यहाँ से x कॉमन लोगे क्या, x, तो क्या बचेगा, x माइनस 2। यहाँ से कॉमन ले लेंगे -1, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 2। अब जो कॉमन मिलेगा वो आ जाएगा x माइनस 2, और जो बच जाएगा वो x माइनस 1, और हमें पहले से यहाँ x+1 मिला हुआ है, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। देख रहे हो कितना लॉन्ग क्वेश्चन था, बट बहुत ही सिंपल था, राइट। हमने क्या किया, पहले यहाँ पे x की वैल्यू हमने -1 पुट करी, ठीक है, और वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई, राइट। फाइनल आंसर इसका 0 मिल गया। जब हमने p ऑफ x जो है -1 रखा, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई, ठीक है। अब क्योंकि -1 रखने पे, x की वैल्यू -1 रखने पे हमें 0 मिला था, इसका मतलब हुआ x+1 जो है इसका फैक्टर हो जाएगा, राइट। इसका फैक्टर x+1 था, तो हमने क्या किया, x+1 से इस p ऑफ x में क्या किया, डिवाइड कर दिया, राइट। तो हमें जो है क्या मिल गया, ये क्वेश्चन मिल गया, ये x² माइनस 3x+2, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन मिल गया, ये रिमाइंडर मिल गया, ठीक है, और इसका डिवाइड हमने किया था x+1 से, राइट। तो मतलब ये हुआ फाइनल कि ये जो x³ माइनस 2x² माइनस x+1 है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इस तरह से लिखने के लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया, राइट। ऐसे हमें एक वैल्यू x+1 मिल गई और एक ये मिल गया, तो इसको हमने फिर से फैक्टराइज कर दिया, और हमें x-1 x-2 वैल्यू मिल गई इसकी, और x+1 ऑलरेडी हमें पहले से पता था, ठीक है। तो बस यही हो गया हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। ऐसे ही आपको 2 सॉल्व करना और ऐसे ही 3 सॉल्व करना, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है। आई होप आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना।